नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यम क्लासेज नोहर पर। आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान का भूगोल और टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। आज जो भी प्रश्न हल करेंगे वे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब मिलकर इस क्लास को लाइक शेयर कर दें और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। शाखाओं व नदियों में सम्मिलित नहीं है, यानी एक साइड तो राजस्थान नदियाँ दी गई है और दूसरी साइड उसकी सहायक नदियाँ दी गई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। कमेंट करें जल्दी से। इसका नंबर आपका उत्तर होगा नंबर 3 मेज, यानी ये तो चंबल नदी की है लेकिन ये सागी नदी है ना, वो लूणी नदी की सहायक नदी है। थोड़ा सा पेन सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वही क्वेश्चन फिर है, एक साइड नदियाँ दी गई है और दूसरी साइड उसकी सहायक नदियाँ दी गई है और पूछा गया है कि सही नहीं है। और ये प्रश्न आया हुआ है प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा में 2022 के अंदर। तो लूणी पार्वती, बनास कोठारी, काली सिंह आहू और चंबल मैच। कमेंट करिए जल्दी से उसका उत्तर। सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो लूणी पार्वती पार्वती है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ए नंबर वाले सभी सही हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? ऑप्शन 1 चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी माही। इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी लूणी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लूणी 20.25 बनाती है। दो नंबर दो नंबर पर बनास बनाती है 13.75। 3 नंबर पर चंबल बनाएगी, चंबल 9.13। और फिर माही बनाएगी 4.85। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न थोड़ा दिख नहीं रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? पूछा गया कि इस नदी का उद्गम राजस्थान के अंदर नहीं हुआ है। चंबल का, पश्चिम बनास का, माही का, साबरमती का। और ऑप्शन दिए गए हैं नीचे 1 2 3। ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 1 3 और ऑप्शन डी 1 2 1। पूछा गया राजस्थान के अंदर उद्गम नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी चंबल और माही का, उन दोनों का उद्गम हुआ है एमपी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कमेंट करें अपना आंसर। आंसर नंबर 3 वही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। 2 नंबर पर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और 3 नंबर पर प्रभावी अंत प्रभावित क्षेत्र की नदियाँ। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान की नदियों को। इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी का प्राचीन नाम है। चंबल नदी का प्राचीन नाम पूछा गया दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन खारी, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी कामधेनु, ऑप्शन डी पार्वती। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2004 के अंदर पूछा गया है। उसका ऑप्शन नंबर होगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
जल्दी जल्दी कमेंट करके उसका उत्तर दें। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की पहाड़ी में ले जाती है, यानी जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का होगा और वह है खंभात की पहाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ज्वाई, ऑप्शन डी पार्वती। तो जी हाँ दोस्तों, उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी माही। बी वाले सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसको कर देते हैं थोड़ा सा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी कमेंट करें। चंबल नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 322, ऑप्शन डी 145। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि अपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बी। ऑप्शन ए 332 ये एमपी के अंदर बहती है, 252 एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। इसके अंदर सही आंसर होगा ऑप्शन सी 322। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दें। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जो आरपीएससी टीचर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूणी। जो आरपीएससी टीचर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा बनास। बनास 480 किलोमीटर पूर्णतः राजस्थान में बहती है। कुछ बुकों के अंदर उसका 512 भी लंबाई दी गई है। वैसे पूछ ले तो सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी पूछी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर एक वाले सभी दोस्त सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? हाँ जी दोस्तों, पूछा गया कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूणी। जल्दी जल्दी कमेंट करें। जो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर वाले सभी सही हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, जो एमपी के अंदर है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, 3 चरणों के अंदर बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक का यहाँ पर टेस्ट द्वारा हल किया जाएगा और उसका प्रश्नों का आधार एनसीईआरटी और जो राजस्थान के अंदर पूछे गए प्रश्नों पर रहेगा। जल्द हाजिर होते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।